बाढ़ में कुदरत ने तबाही मचाई, उसे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं उससे। और कुदरती सैलाब के सबसे ज्यादा कहर चशोटी गांव पर पड़ा। सैलाब की वजह से श्रद्धालुओं की बसें, टेंट और कई दुकानें सब कुछ तबाह हो गई। यूं कहें कि मलबे में दब गई। इसी मलबे के बीच जिंदगी की तलाश अब भी जारी है और एनडीआरएफ के जवान बिना थके बिना रुके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। और इस सैलाबी आफत में 60 लोगों को अब तक अपनी जान गंवानी पड़ी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और मलबे में दबे लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। कुछ नहीं रहा, मेरे पिताजी मदद थे। किश्तवाड़ में टूटा मुसीबत का पहाड़। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर कुदरत ने जबरदस्त कहर बरपाया है। किश्तवाड़ में बादल फटने से ऐसी तबाही आई है कि इंसानी बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है। खूबसूरत वादियों के बीच बने मचेल माता मंदिर के पास आपदा आए करीब 30 घंटे हो चुके हैं, मगर यहाँ कितनी तबाही मची है अभी तक इसका ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। चुनौतियां कई सारी हैं क्योंकि लगातार मौसम जो है वो कभी बारिश हो रही है, कभी जो है वो धूप चढ़ रही है। इसके अलावा अभी भी जो लोग लापता हैं या फिर जो मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे बढ़ रहा है। पहाड़ों पर बादल फटने से मंदिर जाने वाले रास्ते और यहाँ का चसौती गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के पानी में बह गए। जबकि सैलाब की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। तबाही के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि मचेल मंदिर के पास बादल फटने से कितनी बड़ी आपदा आई है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बादल फटने के ठीक बाद का है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बादल फटने से सैलाब आया और अपने साथ कई लोगों को बहा ले गया, जबकि कई जिंदगियां मलबे में फंस गईं। हालांकि सेना और एनडीआरएफ की टीम मलबे में जिंदगी की तलाश कर रही है, मगर मलबा काफी मात्रा में है। ऊपर से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ रहा है। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था उन लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है तो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकाल सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए सेना ने लकड़ी का टेम्परेरी पुल बनाया और इसी रास्ते से यहाँ फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। ये पूरा इलाका जो है, छोटा सा एक दरिया यहाँ पर था, पर कल जिस तरह से बादल फटा उसके बाद ये पूरा इलाका जो है वो बह गया। और यहाँ पर एक पुल था, जो लकड़ी का पुल, जो पूरी तरह से अब दिख भी नहीं रहा है, पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। और फिलहाल के लिए रास्ता बनाने का काम जो है वो यहाँ पर जेसीबी मशीनों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पर चुनौतियाँ कई सारी हैं क्योंकि लगातार मौसम जो है वो कभी बारिश हो रही है, कभी जो है वो धूप चढ़ रही है। कई सारी चुनौतियों के बीच यहाँ पर सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग अभी फिलहाल के लिए दरबार में थे या आधे रास्ते में कहीं फंसे हुए थे उन्हें यहाँ पर निकाला जा सके। उसी बीच अभी भी जो लोग लापता हैं या फिर जो मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे बढ़ रहा है। इस आपदा में अब तक 60 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ये आई थिंक सीएसएफ उन्हीं का है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मैं अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से उन तमाम घरों को और किश्तवाड़ के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ से जो भी मदद की ज़रूरत होगी उसमें कोई कमी जो है वो पेशरफ नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बात की थी और रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं इस आपदा के शिकार लोगों के लिए दुआओं का दौर जारी है। लापता लोगों की सलामती की दुआएं भी की जा रही है। किश्तवाड़ से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
किश्तवाड़ में तबाही के बाद तस्वीर जो गवाही दे रही है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त वहां का मंजर क्या था। लेकिन उससे भी खौफनाक मंजर उन लोगों ने देखा है जिनके अपने उस सैलाब में कहीं बिछड़ गए, जिनकी तलाश में परिवार के लोग अभी भी वहीं पर और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अपने जो बिछड़ गए हैं वो सही सलामत हो, क्योंकि इन लोगों ने जो तबाही का मंजर देखा है वो शायद ही कभी भूल पाएं। ऐसे अगर कोई अपना बिछुड़ जाता है तो उन्हें ताउम्र न भूल पाने वाला दर्द मिल जाता है। मेरे पति मेरे बच्चे खाना खा रहे थे, वो नहीं मिल रहे। फिर पता नहीं चला, मिले ही नहीं, कुछ पता नहीं चला, अचानक जो भी हुआ सब अचानक से हो गया। आंखों में आंसू, अपनों को खो देने का दर्द और ताउम्र ना भरने वाला जख्म। ये वो लोग हैं जिनके अपने इस सैलाबी आपदा में खो गए। ये लोग पूरे परिवार के साथ मचैल माता के दरबार में अपनों की सलामती के लिए दुआ मांगने आए थे, लेकिन कुदरत ने इनकी किस्मत के साथ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ों से आया ये मलबा ठीक सुनामी की तर्ज पर अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। रास्ते में जो भी आया वो प्रचंड वेग में टूटता चला गया, बहता चला गया। सैलाबी आपदा में किसी का बेटा खो गया तो किसी का हंसता खेलता परिवार चंद सेकंड में तबाह हो गया। माता जी, आप कहाँ थे उस समय? आपकी आंखों में आंसू हम देख रहे हैं। पीछे थी मैं, मेरे पति मेरे बच्चे खाना खा रहे थे, वो नहीं मिल रहे। मेरे बच्चे चाहिए। बच्चे नहीं पता चला। कौन था आपका? जीजा था, भांजी थी, भांजा था, कोई पता नहीं चला। बस 10 मिनट का फर्क पड़ा, मैं पीछे था। वो आगे थे? वो आगे थे, लंगर खा रहे थे इधर। फिर पता नहीं चला, मिले ही नहीं। इन तस्वीरों को देखने की हर किसी में हिम्मत नहीं है। इसके लिए आपको पत्थर का दिल होना पड़ेगा। एक आम इंसान अपने दिल पर हाथ रखे बिना इन भयावह तस्वीरों को देखने का हौसला नहीं दिखा सकता। मलबे में कई शव खून से सने थे, फेफड़ों में कीचड़ भर गया था, लेके टूटी पसलियां और अंग बिखरे पड़े थे। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली, कलेजा चीर देने वाली हैं। हर ओर रोते बिलखते लोग, दर्द, तकलीफ और आंसुओं का सैलाब। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश में जद्दोजहद कर रहे हैं। खुद मदद सोसाइटी जो मेरी वाइफ है और हमारे साथ बच्चे हैं, मेरी सिस्टर को कुछ पता नहीं चल रहा, हमारे भांजे का पता चल रहा है, बाकी सभी को लगी हुई है और काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे ने किसी के सिर से साया छीन लिया तो किसी की गोद सूनी हो गई, किसी का भाई दूर चला गया तो किसी की बहन। कई काल के गाल में समा गए और जो बच गए उनके हिस्से आया जिंदगी भर का गम। लड़का आया और उसने भाई ने बेचारे ने हमें भगाया, उन्होंने बोला अपनी जान बचाओ। हम भागे दौड़े जितना हो सकता था। कितने लोग थे उस समय यहाँ? इधर हमारे इधर ही तो जो इधर लोग बेचारे थे बहुत हो गए, थोड़े ही थे, उधर नहीं थे, सारे इधर बैठे थे, इसमें आए थे सारे, क्या पता कितने गए हैं। एकदम से अंधेरा छा गया। हाँ, एकदम से ऐसे भागे लोग सारे बेचारे अपनी जान बचाने के लिए। जो इधर थे इधर भागे, जो उधर थे उधर भागे। तो लगा कि बच पाएंगे? नहीं लगा, नहीं बच पाएंगे, हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। भागने का मौका नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला ना, भागने का मौका नहीं मिला उनको, अचानक एकदम हो गया जी। आप भी इधर ही थे? मैं भी इधर ही था। तो क्या मंजर था उस समय? ना हमें कुछ पता नहीं चला, अचानक जो भी हुआ सब अचानक से हो गया जी। हमें कितना टाइम लगा होगा? कुछ सेकंड्स, मिनट सेकंड में हुआ जैसा कुछ। तो आपकी जान बच गई? हम बच गए, बड़ी वो माता जी से बच गए। माता रानी के जयकारों की गूंज एक झटके में अचानक चीख पुकार में बदल गई। खूबसूरत जन्नत की वादियां जल जले से तहस नहस हो गई। देखा इधर आवाज आ रही थी ना पीछे से, तो इधर पीछे वाली साइड देखा तो मतलब हिल रहा था सब कुछ। तो अंकल, हम उधर खड़े देख रहे थे, हमने पहली बार देखा है हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो अंकल आगे से चिल्लाए, बोलते भागो अगर जान बचानी है। तो हम भागे पीछे को, डर गए थे, भागा भी नहीं जा रहा था, बैग था, सामान था, हमने जो था अपने पास में तो रखा वहीं पे, नहीं तो बाकी फेंक दिया।
मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। किश्तवाड़ से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।